मैं आपके त्याग का सम्मान करता हूं। आज मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं कि ऊपर वाले ने मुझे वो हिम्मत और वो हौसला दिया है कि जिससे मैं अपने पापा जनाब मुख्तार अंसारी की सियासी इज्जत के भारी भरकम बोझ को उठा सकूं। हजरात, सियासत क्या होती है, सियासी हथकंडे क्या होते हैं, सियासी जीत हार क्या होती है, मैं इन तौर तरीकों से वाकिफ नहीं। मगर सच ये भी है कि बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं की तरह मुझे झूठे सच्चे वादे करके लालच देकर आवाम को फरेब देना नहीं आता। और वैसे भी मुझे इन तौर तरीकों की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि मेरे साथ अंसारी खानदान का शानदार और ईमानदार इतिहास जुड़ा है। ज्यादा दूर ना जाते हुए अगर मौजूदा सपा सरकार की ही बात करें तो आप सबको 2012 का विधानसभा चुनाव और उस चुनाव में जारी किया गया समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो जरूर याद होगा, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ये वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशें फौरन लागू की जाएंगी। अति दलित अति पिछड़ों के रिजर्वेशन का वादा किया था, माइनॉरिटीज की हिफाजत का वादा किया था। पिछले 2 साल से सपा की सरकार है। मैं आपसे जानना चाहता हूं मैनिफेस्टो में कि इनमें से किन वादों को पूरा किया गया। हैरत की बात तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर आवाम को केंद्र में सरकार बनाने का मुंगेरी लाल जैसा सपना दिखाकर वोट लूट रहे हैं। जरा सोचिए, जो पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है, वो केंद्र में सरकार बनाने के लिए जरूरी 272 सांसद कहां से लाएगी। 30 तारीख को जब मकोका की अदालत ने पापा को 10 दिन की पैरोल दी थी ताकि वो अपनी आवाम के बीच आकर अपने चुनाव को लड़े, जो गरीब आवाम 9 साल से उनकी राह देख रही है, तो इस जालिम सरकार ने भी उन्हें निकलने नहीं दिया। आज सीबीआई का फैसला आया, फिर अफजाल बाबा ने भी बताया अब यह फैसला भी उन तक पहुंचाया जाएगा। पर मुझे अभी भी यह अंदेशा है कि ये जालिम सरकारें ये जानते हैं, ये डरते हैं और मुख्तार अंसारी को निकलने नहीं देंगे किसी भी हालत में। तो मैं आप सबसे दुआ और प्रार्थना की दरख्वास्त करता हूं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माओ बहनों, पिछले 25 वर्षों से भी ज्यादा वक्त से मेरे बाबा जनाब अफजाल अंसारी और मेरे पापा जनाब मुख्तार अंसारी गरीबों के हक हिस्से मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में मेरे खानदान ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। फासिस्ट जालिम सामंतवादियों ने हमें तबाह और बर्बाद करने की तमाम कोशिशें की, मगर ना तो वो हमें तोड़ पाए और ना ही हमें झुका पाए। सियासी मोर्चे पर भी ईश्वर की कृपा से, खुदा के फजल से और आप सबकी प्यार मोहब्बत मदद की वजह से हमारे मुखालिफ, हमारे विरोधी कभी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। मुझे 2 लाइन का शेर इस पे याद आया कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आपके महबूब नेता मुख्तार अंसारी के साथ आपकी दुआएं, आपका प्यार और आपका समर्थन है। ये विरोधी लाख कोशिश कर ले, उन पे जितना जुल्म कर ले, उनका सर कभी नहीं झुकेगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आपकी मोहब्बत बेलौस है, बेमिसाल है और सिर्फ यही वो ताकत है जिसने 9 बरस से जेल में कैद मेरे वालिद का सर झुकने नहीं दिया और आज भी फख्र के साथ कैद में सर उठा के रहते हैं।
इस मुश्किल दौर में भी वो जानते हैं कि उनकी आवाम उनसे कितनी मोहब्बत करती है, उनको कितना हमदर्द मानती है। यहां भेजने से पहले पापा ने हम दोनों भाइयों को जेल मिलने बुलाया था और कहा था कि बेटा आवाम के बीच आप दोनों भाई जाकर मेरा पैगाम दोगे कि इस चुनाव की हार जीत मुख्तार अंसारी की हार जीत नहीं होगी, ओम प्रकाश राजभर जी की हार जीत नहीं होगी, बल्कि उस तहरीक की हार जीत होगी जो हर गरीब की तरक्की और खुशहाली के लिए शुरू की गई। ये पूर्वांचल के लिए, उनके गरीबों के लिए तरक्की और खुशहाली के देखे गए उन ख्वाबों की जीत हार होगी। ये गरीबों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी यानी आपकी पार्टी, कौमी एकता दल और भारतीय समाज पार्टी एकता मंच की भविष्य दिशा और दशा तय करेगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अगर आपको लगता है कि मेरे वालिद, मेरे पिता ने धर्म और जात की हदों से ऊपर उठकर हर गरीब की तरक्की और खुशहाली के लिए ये लड़ाई लड़ी है, अगर आपको लगता है कि मेरे वालिद ने अपना सुनहरा आज आपके सुनहरे कल के लिए कुर्बान किया है, तो आज आप सबके पास मौका है अपनी प्यार और वफादारी को साबित करने का। आने वाली 12 तारीख को अपना एक एक कीमती वोट अंगूठी के सामने वाला बटन दबाकर चाचा ओम प्रकाश राजभर जी को यहाँ से भारी वोटों से विजयी बनाइएगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माँ बहनों, अपनी 15 साल की जिंदगी में मैंने कई बरस अपने वालिद, अपने पिता की मोहब्बत और सरपंच, जिस उम्र में बच्चा अपने वालिद की उंगली पकड़ करके चलना सीखता है, वो उम्र मैंने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए गुजारे। वो बचपन की रातें जिसमें बाप की गोद का हक होता है, वो रातें मैंने अपनी माँ के आंचल में पड़े आंसुओं की बरसात देखते हुए गुजारी। जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, वो उम्र मैंने अपनी माँ के साथ कोर्ट कचहरी और कैद खानों की खाक छाटते हुए गुजारी। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अगर आपको मेरे दर्द से हमदर्दी है, अगर आपको अपने महबूब नेता, अपने अफजाल अंसारी से जरा भी प्यार है, तो आज मैं अपनी कुर्बानियों का सिला मांगते हुए आपके वोट, आपके समर्थन के लिए सवाली बनकर खड़ा। क्या इस तहरीक और इस मुहिम की कामयाबी के लिए आप अपना एक एक कीमती वोट देकर, चाचा ओम प्रकाश राजभर जी को वोट देकर हमें मजबूत बनाएंगे? अपना दोनों हाथ उठाकर एक बार मुझे बता दीजिए। भैया कितना करवा भाई अब की बार प्रकाश भाई कितना करवा भाई। आज आपके मिले प्यार मेरे जख्मों के लिए वो मरहम साबित हुआ है जिसने 15 साल के मेरे घावों को भर दिया। आज आपकी मेरी मोहब्बत ने मेरी सालों की कड़वी यादों को मिटाकर मुझे घर वापसी का एहसास दिलाया है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये विनती, ये अनुरोध है कि इस मुहिम की कामयाबी के लिए, इस तहरीक की कामयाबी के लिए एकजुट होकर, गिले शिकवे नाराजगियां भूलकर, सामाजिक बराबरी पाने के लिए, अपनी मान सम्मान की हिफाजत के लिए चाचा ओम प्रकाश राजभर जी को यहां से एक एक वोट देकर विजयी बनाइएगा। इसी बात के साथ अब मैं अपनी बारी को विराम देता हूं और एक आखिरी बात कहता हूं। एक शेर के जरिए अपनी बात कहूंगा कि अगर आप सबका प्यार, मोहब्बत और समर्थन हमारे साथ रहा तो हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, खुदा।